देश में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि राजनीतिक गलियों में E20 पेट्रोल का मुद्दा हलचल बढ़ाने लगा है। जहां आम आदमी पार्टी शुरू से ही E20 पेट्रोल को लेकर पीएम मोदी की केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं अब पूरा विपक्ष E20 के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। E20 पेट्रोल देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लोग दावा कर रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है, साथ ही गाड़ी के इंजन में भी खराबी आई है। इस मुद्दे पर बहस तेज होती जा रही है, जिससे E20 के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिर गई है। कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। विपक्ष E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, चीनी के दाम बढ़ गए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ से लेकर दिवाली तक सभी घरों में अब मिठाइयां और मीठे पकवान बनेंगे, लेकिन इसी समय चीनी के दाम बढ़ गए, जिसने आम जनता के लिए त्योहारों की मिठास फीकी कर दी है। इसे जनता के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते 20 दिनों में चीनी के दाम 20 रुपए के करीब बढ़ चुके हैं। अब इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अचानक से चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। इनमें घरेलू उत्पादन, उपलब्ध स्टॉक और बाजार में मांग जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। त्योहारों से पहले मिठाई और अन्य खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने से भी चीनी की खपत बढ़ सकती है। चीनी का स्टॉक घट रहा है। इसके साथ ही एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल हुआ, इससे चीनी का उत्पादन कम हुआ। कारोबारियों ने चीनी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के फैसलों की वजह से आम आदमी के लिए भोजन और सफर महंगा हो गया है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया है, मोदी सरकार की अदूरदर्शी और जनविरोधी E20 नीति की वजह से एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ वाहन मालिक कम माइलेज और खराब होते वाहनों के रूप में मार झेलने पर मजबूर हैं। इसका खामियाजा जनता सड़क पर और रसोई में दोनों तरह से भुगत रही है। स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाकर 20% पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा, तो एक तरफ गन्ने और अनाज से पैदा होने वाली चीजों की कमी होगी, वही गाड़ियां जो 20% एथेनॉल के लिए तैयार नहीं होंगी, उनके खराब होने का खतरा रहेगा। बिना समुचित परीक्षण की गाड़ियों में माइलेज कम होगा। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और 20% एथेनॉल मिलाने से आई लागत में कमी के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी नहीं की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार E20 के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठा रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अगस्त को E20 के कारण कम माइलेज, वाहनों की अनुकूलता से जुड़े जोखिम और उपभोक्ताओं के सीमित विकल्पों तथा पर्यावरणीय क्षति के सवालों पर अपनी चिंता जताई थी। अहंकारी मोदी सरकार के गलत फैसलों के कारण जनता महंगे खाने और महंगे सफर दोनों की कीमत चुका रही है। हमारी मांग है कि E20 नीति की तत्काल समीक्षा होनी चाहिए और जनता को बिना एथेनॉल वाले विकल्प मिलने चाहिए। गाड़ी भी महंगी पड़े और रसोई भी। ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है, 11 अगस्त को मैंने सवाल उठाया था कि E20 नीति के तहत गन्ने और मक्के जैसी फसलों को खाद्य से ईंधन की दिशा में मोड़ने का असर देश की खाद्य सुरक्षा और चीनी की कीमतों पर क्या पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक अब करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल है, जब भारत आयातित कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, तो E20 के लक्ष्य पूरे करने के लिए गन्ने और मक्के जैसी खाद्य फसलों को एथेनॉल की तरफ मोड़ने की कीमत देश की खाद्य सुरक्षा और आम उपभोक्ताओं को क्यों चुकानी पड़े। इसका असर अब चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर दिख रहा है और हालात चीनी आयात करने की नौबत तक पहुंच गए हैं। संबंधित मंत्री से ना पूछकर सरकार से इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके यहां पता है कि कौन सा मंत्री जवाब देगा। E20 का जुनून, जनता मजबूर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने तो मोदी सरकार को अनपढ़ तक बता दिया। केजरीवाल कहते हैं कि देश में चीनी की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, क्योंकि चीनी की भारी कमी हो गई है, क्योंकि चीनी बनाने वाले गन्ने से मोदी जी ने एथेनॉल बना दिया है।
लगभग 30 लाख टन चीनी के गन्ने से मोदी जी ने एथेनॉल बना दिया। मोदी जी का कहना है कि एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाई है। उस विदेशी मुद्रा से अब चीनी आयात कर रही हैं। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। विपक्ष इस पर सरकार से रोक लगाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता तो पहले से ही डायबिटीज से परेशान है। ऐसे में चीनी महंगी हो या सस्ती, क्या फर्क पड़ता है। और ये बेतुका बयान बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चीनी के बढ़ते दाम पर कहा है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए उनका बयान। चीनी के रेट बढ़ने से आम लोग काफी प्रभावित हो। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। राहुल गांधी आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहीं अब जेडीयू नेता के बयान पर विपक्ष ने उनकी घेराबंदी कर दी है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या मोदी सरकार ने डायबिटीज के मरीजों के लिए चीनी महंगी करके कोई नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया है, डायबिटीज मुक्त भारत की तरफ मोदी सरकार की पहली पहल। बिहार के इन मंत्री महोदय के अनुसार सरकार ने चीनी इतनी महंगी कर दी कि लोग खरीद ही ना पाए। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि अभी 20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस अब सिर्फ गाड़ियों के इंजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ एक अभियान भी चलाया। पीएम ऑफिस तक मार्च भी किया गया था। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। कहा था कि E20 नीति के नाम पर आम जनता के साथ सीधी चोरी की जा रही है, और इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। राहुल ने कहा था कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, और अब पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार परेशान है, क्योंकि अभी हाल ही में युवाओं के चलते सरकार को बड़ा झटका लगा था। इस बीच एक नया आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसने सरकार को संकट में डाल दिया है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।